हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। ये वचन प्रेरित अंकुर यूसुफ नेरुला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के इन गहरे वेदों को सुनेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा। आज का वचन, यहोवा के पीछे कैसे चलना है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना 10 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वह परायों का शब्द नहीं पहचानती। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने इस वचन में उदाहरण दिया कि उसने ये नहीं कहा कि भेड़ें चरवाहे को देखकर उसके पीछे पीछे जाएं। उसने कहा वह चरवाहे के शब्द को सुनेगी और उसके पीछे जाएंगी। उसने कहा भेड़ें जो है वह चरवाहे के पीछे पीछे चलेंगी, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है, चेहरा नहीं। क्योंकि भेड़ें दूर नहीं देख सकती, उनकी आंखों की रोशनी इतनी मजबूत नहीं होती, वे धुंधला देखती हैं। वह कभी भी अपने चरवाहे को दूर से देखकर पहचान नहीं सकती कि ये हमारा चरवाहा है या नहीं। इसीलिए उनको आवाज़ के ऊपर निर्भर होना पड़ता था कि जब चरवाहा उनको आवाज़ लगाता है तो वे आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे चलती हैं और चरवाहा उनके आगे आगे चलता है। परमेश्वर ने कहा कि भेड़ें परायों के पीछे नहीं जाएंगी, क्योंकि वे उसका शब्द नहीं पहचानती। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि एक भेड़ जो है उसको अपने चरवाहे को देखना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसको सुनना ज़रूरी है। जैसे बाबाओं से मिलना और मिलके बताना कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये धागा दे दो, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरी भेड़ बन जाओगी तो तुम्हें देखकर चलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें शब्दों से चलना होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप चाहे मुझसे मिले या ना मिले, अगर आप मेरे शब्दों को सुन रहे हो तो वह एक ही बात है। मेरे शब्द किसी काम के नहीं अगर मैं अपने शब्दों को आपके पास लेके आया या अपनी मर्जी को लेके आया, तो फिर आपका मेरे पीछे चलने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं, उसके शब्द आपके लिए क्या बोलते हैं और उसकी मर्जी आपकी ज़िंदगी के लिए क्या है। प्रभु ने कहा अगर तुम मेरा शब्द सुनोगे तो भीतर बाहर आया जाया करोगे और चारा पाओगे। यानी जब रात को भेड़ें अपने बाड़े में अंदर आती थी तो उसने कहा तुम जानवरों से सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रियो, नया नियम में परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुमसे बोले तो अपने मनों को कठोर ना करो और अपने कानों को ढीठ मत करो और सुनो कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। आपकी ज़िंदगी की सफलता का रहस्य इस बात में है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ते हो तो भी आप परमेश्वर की आवाज़ को कभी ना सुने, क्योंकि बाइबल पढ़ते वक्त अगर आप माफ़ी में नहीं हैं, बाइबल पढ़ते वक्त अगर आपका परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं है और आपके बहुत सारे परमेश्वर हैं, तो आप सिर्फ बाइबल का लोगो शब्द पढ़ रहे हो, जिसका मतलब है परमेश्वर की एक इच्छा जो सब लोगों के लिए उसके दिमाग में है। लेकिन जब आप बाइबल खुद की बनाते हो, उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलते हो, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर पाप को छोड़कर और बाइबल को पढ़ते हो, तो फिर वह बाइबल का वचन जो खास परमेश्वर आप लोगों के लिए जारी करता है, आपको चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा से आज़ाद करने के लिए, तब वो आपकी ज़िंदगी में आशीष देगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को हम सब मिलकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके दास के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा आपकी आवाज़ को सुनूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे।
सबको जय मसीह की।